हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज फॉर यू में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। आज की पहली कहानी है एक भूतिया जंगल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। इस वक्त मैं 3rd ईयर में हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 1st ईयर में था। एक बार की बात है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ने वाला मेरा एक दोस्त राहुल, जिसने मुझे अपने भाई की शादी में बुलाया था। उसका घर जंगल के बहुत दूर ही था। तो मैंने कहा यार मैं उतना दूर तो नहीं पाऊंगा, पर उसने बार बार कहा तो मैंने कहा ठीक है चल देखता हूँ। घर जाकर मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उसे बताया। फिर उसने मुझसे बोला कि शादी से तुम्हें 2-3 दिन पहले आना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके घर पे शादी 20 तारीख की थी, तो मैं 17 तारीख को निकल गया। लेकिन कुछ काम पड़ने की वजह से मुझे निकलने में देर हो गई और बस भी थोड़ी लेट आई। तो बस में मैं बैठ गया। उसका गांव काफ़ी दूर था। उसके गांव तक पहुंचने में मुझे रात के 9-10 बज जाते हैं। लेकिन जब हम उसके गांव के करीब पहुंचे तो बस ने उसके गांव से पहले ही बस रोक दी और कहा कि यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। आगे का रास्ता बहुत पथरीला है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं पैसा देकर उतर गया। लेकिन तभी मुझसे बस वाले ने एक बात कही। उसने कहा कि संभल कर जाइएगा साहब। मुझे लगा कि वो किसी जानवर की बात कर रहा होगा। तो मैं धीरे धीरे अपने टॉर्च जलाकर जाने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने बोला क्या हुआ यार, इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? मैंने बोला यार ये बस वाले ने तुम्हारे गांव से थोड़ा पहले बस रोक दी है, तो मैं आ रहा हूँ, क्या तू लेने आ जाएगा? उसने कहा ठीक है मैं भी आता हूँ। तो मैंने सोचा मैं तब भी चलता रहता हूँ, वो जब आएगा तो रास्ते में मैं उसके साथ बैठ जाऊँगा। तो मैं रास्ते पे जाने लगा। तभी मुझे बगल में से जैसे झाड़ी में से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा तो झाड़ी में से एक लड़की निकल रही थी। मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों जा रही हो? उसने बोला कि वहीं आगे शादी है, मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने बोला अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे ही हम लोगों की बातें होने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बोला यहीं पास में ही गांव है, वहीं से मैं आई हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। उस औरत ने ढेर सारे गहने जेवर पहने हुए थे। मैं उसके साथ धीरे धीरे चले जा रहा था, लेकिन वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। वो कभी पीछे चली जाती और गायब हो जाती, कभी झटके में आगे पहुंच जाती। ये बात देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर तक हम लोग ऐसे ही चलते रहे। तभी मुझे पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तो चौंक गया। वो औरत एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। मैं उससे बचने के लिए भागने लगा। मैं बहुत तेज तेज से भाग रहा था। तभी पता नहीं क्या हुआ, मेरा पैर किसी चीज में बजा और गिर के मेरा सर जमीन में टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने दोस्त के घर पे था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया। तो उसने मुझे बताया जब मैं तुम्हें लेने निकला था कुछ और लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ जानवर घूमते रहते हैं, तो हम लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे जहाँ तुम बेहोश पड़े थे। हमने तुम्हें बेहोश पड़े हुए देखा तो हमने तुम्हें उठा लिया और घर ले आए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बेहोश कैसे हो गए थे?
तो मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था, एक लड़की मिली थी। उसने कहा तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम बच गए। वो औरत एक चुड़ैल है। एक बार की बात है, हमारे गांव में ही शादी थी और वो औरत ढेर सारे गहने जेवर पहनकर शादी में आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे मार दिया और उसके सारे गहने जेवर लेके भाग गए। तब से वो उसी जंगल में रहती है और आते जाते लोगों को परेशान करती है। ये बात सुनकर मैं काफी चौंक गया और शादी अच्छे से हुई। उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ ही सुबह सुबह निकल गया, क्योंकि मैं दोबारा उस चुड़ैल का सामना नहीं करना चाहता था। तो ये थी हमारी आज कहानी की अच्छी पहली लगी हो तो कहानी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर कहानी करिएगा और अच्छी शेयर लगी हो करना तो ना वीडियो को भूलें। लाइक करिएगा। थैंक यू। चलिए चलते हैं।